जय माता दी। आप सभी को महालक्ष्मी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूं। मैं निशा रानी आपके अपने चैनल भाव्या की आस्था पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको महालक्ष्मी व्रत यानी 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत या फिर गजलक्ष्मी व्रत भी जिसे हम कहते हैं, महालक्ष्मी व्रत की संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। महालक्ष्मी व्रत हमें कब रखना है, महालक्ष्मी व्रत का शुभ समय क्या है, महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि क्या है, 16 गांठ का डोरा कैसे तैयार किया जाता है और इसे कब बांधना है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगी। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल भाव्या की आस्था को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन की देवी महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भाद्रपद माह से 16 दिन के गजलक्ष्मी व्रत रखे जाते हैं। महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि यानी कि राधा अष्टमी से होती है और अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी पितृपक्ष में इसकी समाप्ति होती है। मान्यता है कि इस व्रत से इन दिनों में जो भी पूजा पाठ किया जाता है उससे धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में बरकत का वास होता है। जो भी साधक इस महालक्ष्मी व्रत को करता है, माँ लक्ष्मी उन भक्तों से हमेशा ही प्रसन्न रहती है। तो चलिए अब जानते हैं कि साल 2024 में महालक्ष्मी व्रत कब से शुरू होंगे और कब समाप्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, महालक्ष्मी व्रत का प्रारंभ 11 सितंबर दिन बुधवार से शुरू है। इस बार महालक्ष्मी व्रत 16 दिन के न होकर केवल 14 दिन के ही हैं। ये तिथियों के घटने के कारण होता है। कभी तो ये व्रत 15 दिन के हो जाते हैं, कभी 16 दिन के, तो कभी कभी तो 17 दिन के भी हो सकते हैं। यानी तिथियों के घटने बढ़ने से ही इनकी संख्या भी घट या बढ़ जाती है, क्योंकि ये व्रत भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होकर अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक होते हैं। तो दोस्तों, इस बार व्रत प्रारंभ होगा 11 सितंबर दिन बुधवार को और महालक्ष्मी व्रत संपूर्ण होगा 24 सितंबर दिन मंगलवार को। तो चलिए अब आ जाते हैं कि अष्टमी तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। तो अष्टमी तिथि का प्रारंभ 10 सितंबर रात्रि में 11:11 पर होगा और अष्टमी तिथि का समापन 11 सितंबर को रात्रि में 11:46 पर होगा। तो उदया तिथि के अनुसार महालक्ष्मी व्रत 11 सितंबर से शुरू होंगे। तो दोस्तों, हमें ये व्रत क्यों रखना चाहिए, चलिए जानते हैं इस महालक्ष्मी व्रत का महत्व। पुराणों के अनुसार यह व्रत दुख और दरिद्रता का नाश करने वाला माना जाता है। मान्यता है इस व्रत को करने से माँ लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती है और आर्थिक संकट दूर होता है। इस व्रत का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि खोया हुआ धन, राजपाट, मान सम्मान पुनः वापस मिल जाता है। एक कथा के अनुसार जब पांडवों ने चौपर में अपना सब कुछ गवा दिया था तो श्री कृष्ण की सलाह पर पांडवों ने धनदायक महालक्ष्मी का व्रत किया था। व्रत रखने वाले मनुष्य को जीवन के सभी प्रकार के सुख प्राप्त हो जाते हैं, उसका अखंड सौभाग्य बना रहता है। महालक्ष्मी की कृपा से इस व्रत का पालन करने वाले पुरुष को रोजगार और व्यवसाय में उन्नति प्राप्त होती है। अब आ जाते हैं महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि। पूजा विधि जानने से पहले इस व्रत में पूजन सामग्री क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो हमें गजलक्ष्मी का चित्र चाहिए। हल्दी, कुमकुम, अक्षत, आसन यानी चौकी, रुपये, धूप, दीपक, लाल फूल, लाल वस्त्र, तांबा या मिट्टी का कलश, नारियल, घी, नैवेद्य, श्रीयंत्र, कोड़ी, फल, फूल, चंदन, फूलों की माला, कच्चा सूत, सुपारी, कमलगट्टा, पान के पत्ते, मिठाई और लौंग, इलायची, साथ ही 16 प्रकार का श्रृंगार माता रानी के लिए। तो अब जानते हैं महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, ये व्रत लगातार 16 दिनों तक किया जाता है। यह व्रत स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। अगर पति पत्नी दोनों ही मिलकर करें तो अत्यंत ही फलदायी होता है। इस व्रत का पालन करने वाले को 16 दिनों तक व्रत रखना होता है।
अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश 16 दिनों का व्रत ना कर सके तो केवल 3 दिन यानी पहला दिन, 8वां दिन और 16वां दिन यानी आखिरी दिन का भी व्रत कर सकते हैं और पूर्ण लाभ व्रत का प्राप्त कर सकते हैं। इस व्रत को करने वाले को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, साफ सुथरे कपड़े पहनकर पूजा घर में आना है। अगर हो सके तो घर के आंगन में चावलों से या फिर फूलों से एक रंगोली बनाएं, क्योंकि माँ लक्ष्मी को रंगोली अत्यधिक प्रिय है। फिर हम एक लकड़ी की चौकी बिछाकर माँ लक्ष्मी जी का आसन लगाएंगे। इस व्रत के लिए हमें अलग से चौकी लगानी होती है, क्योंकि इस व्रत में हमें पूजा हर रोज यानी 16 दिनों तक करनी होती है। चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। माता गजलक्ष्मी की मूर्ति हो या तस्वीर हो उसे स्थापित करें। साथ में हो सके तो मिट्टी का हाथी भी स्थापित करें। चावल को हल्दी में रंगकर उससे अष्टदल कमल बनाएं। उस पर ही हमें कलश की स्थापना करनी है। संपूर्ण पूजा विधि के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। अब हमें 16 तार वाला धागा लेना है। इन धागों में हम 16 गांठ लगाएंगे। प्रत्येक गांठ की हम पूजन करेंगे हल्दी से, चावल से, फूलों से और माँ लक्ष्मी के मंत्रों से। हमें डोरे को अभिमंत्रित करना है। अगर आप चाहते हो कि डोरे बनाने की संपूर्ण विधि पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके बताएं, मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगी। तो डोरे की प्रत्येक गांठ की हम पूजा करेंगे, साथ ही मंत्र का उच्चारण करेंगे, ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्रीम श्रीये नमः मंत्र से अभिमंत्रित करना है। डोरे का पूजन करने के बाद व्रतधारी को ये डोरा अपने सीधे हाथ पर बांधना होता है। फिर हमें व्रत का संकल्प लेना होता है, क्योंकि कोई भी व्रत संकल्प के बिना आधा अधूरा माना जाता है। वैसा ही संकल्प लेना है जैसा हम व्रत करना चाहते हैं। जैसे 16 दिनों का व्रत करेंगे या फिर 3 दिनों का व्रत करेंगे, या हम फलहारी भोजन करेंगे, या फिर शाम के समय हम एक समय सात्विक भोजन करेंगे। मतलब है कि जैसा आप व्रत करना चाहते हो उसी प्रकार का संकल्प लेना है और इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। करिष्ये हम महालक्ष्मी व्रत में तव तत्परायणता तद विघ्नहेन में यातु समाप्तिम स्वतः प्रसादतः। महाव्रत का पालन करूंगी। हे देवी, मैं आपकी सेवा में हूँ, मुझ पर कृपा करो। आपकी कृपा से मेरा ये व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो। आपने माता जी की प्रतिमा स्थापित कर ली, उसके बाद आपने कलश भी स्थापित कर लिया। अब जो अष्टदल बनाया है, तांबे या पीतल के लोटे में शुद्ध जल भरेंगे, उसमें कुछ गंगा जल डालेंगे, 1 हल्दी की गांठ, 1 सिक्का, 1 कमलगट्टा, 2 इलायची, 2 लौंग का जोड़ा और उसमें थोड़े से पुष्प डालेंगे। देखिए, ये कलश हमें 16 दिनों तक रखना है, तो इसमें आप चावल ना डालें, क्योंकि चावल 16 दिनों में खराब हो जाते हैं और इसमें स्मेल हो जाती है। देखिए, माँ लक्ष्मी को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि जहाँ खराब चीज़ें होती है वहाँ पर माँ लक्ष्मी कभी नहीं आती। तो आप चावल को अवॉइड कीजिएगा। उसके बाद कलश के ऊपर आप पंच पल्लव लगाएंगे, फिर चुंदरी में लपेटकर नारियल स्थापित करेंगे। कलश पर हम स्वास्तिक बनाएंगे, कलश पर हम कलावा बांधेंगे। अब आपका कलश तैयार हो गया। कलश तैयार करने के बाद पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी है। धूप दीप नैवेद्य जलाएंगे, माँ को फल फूल का भोग लगाएंगे, 16 दूर्वा चढ़ाएंगे, 16 फूल चढ़ाएंगे। माँ लक्ष्मी की पूजा में सब सामग्री 16 की संख्या में लेनी होती है। अगर हर रोज ना हो सके तो पहले दिन और आखिरी दिन 16-16 की संख्या में सभी चीज़ माता लक्ष्मी को चढ़ानी होती है। जैसे फूल 16 की संख्या में चढ़ाए जाते हैं, चावल, दूर्वा, ये भी हम 16 की संख्या में हर रोज चढ़ा सकते हैं। जो भी पूजन सामग्री होगी 16 की संख्या में चढ़ाएंगे, और जो सामग्री ऐसी होगी जिसे हम 16 की संख्या में नहीं चढ़ा सकते, उससे हम एक ही सामग्री को 16 बार महालक्ष्मी को समर्पित करेंगे। विधि विधान के अनुसार पूजन करेंगे। फिर महालक्ष्मी व्रत की कथा सुने या पढ़े। कथा की वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर जल्द ही मिल जाएगी। लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप करें। ओम श्रीम श्रीये नमः, नहीं तो ओम श्रीम हीम क्लीम गजलक्ष्मी नमः का भी जाप आप कर सकते हैं। आप कमलगट्टे की माला से भी मंत्रों का जाप कर सकते हैं।
आप श्री सूक्तम का पाठ भी कर सकते हैं। आप कनक धारा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। ये पाठ महालक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। पूजन के बाद हमें आरती जरूर करनी है, भोग लगाना है। याद रखें कि माँ लक्ष्मी की आरती बिना शोर शराबे के ही की जाती है, शांति से होती है। माँ लक्ष्मी जी की आरती में यानी घंटी, घड़ियाल माँ लक्ष्मी जी की आरती में नहीं बजाई जाती। इसके बाद आपको क्षमा याचना मंत्र बोलना है। जिस प्रकार आप सुबह पूजन करेंगे उसी प्रकार से शाम के समय भी आपने पूजन करना है। रोली, चावल, पुष्प ऐसे ही चढ़ाने हैं। माँ को शाम को भी भोग लगाना है। पंचामृत और पंचमेवे का भोग जरूर लगाएं। साथ ही सफ़ेद प्रसाद जैसे मखाने की खीर आदि का भोग लगा सकते हैं। याद रहे कि नमक की चीज़ें भोग नहीं लगानी है। आप चाहें तो 16 दिन तक अखंड ज्योति जला सकते हैं। अगर संभव ना हो तो सुबह शाम दीपक अवश्य जलाएं। तुलसी माँ के पास हर रोज़ दीपक जलाएंगे। सूर्यास्त के बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर लक्ष्मी जी के नाम पर दीपक अवश्य जलाना है। आपको 15 दिन तक इसी तरह दोनों समय पूजा करनी है। 16वें दिन उद्यापन अवश्य करना है। आप चाहें तो हर रोज एक पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, कमलगट्टा, सुपारी और पतासे रखकर भी अर्पित कर सकते हैं। 16 दिन तक हवन कर सकते हैं। नहीं तो 16वें दिन तो आपको हवन अवश्य करना है। देखिए, जो मैंने पूजा विधि बताई है वो बहुत ही सरल विधि है। इस प्रकार से पूजा करके आप माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। और 16वें दिन उद्यापन है। 16 दिन का जो व्रत पड़ेगा उस दिन हमें उद्यापन करना होगा। उसकी वीडियो भी मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। एक बात और दोस्तों, इस व्रत में हर कार्य 16 बार किया जाता है। जैसे 16 बार आपको सुबह कुल्ला करना होता है, 16 बार मुंह हाथ धोने का विधान है। ऐसे ही कथा भी आपको 16 दिनों तक हर रोज सुननी होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।